नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। पीवाईक्यू सीरीज 2025 सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें जो दिया हुआ है एल्युमिनियम का रिएक्शन है वाटर के साथ, जो प्रोडक्ट बना है एल्युमिनियम ऑक्साइड और वाटर। यहाँ से एक जनरल स्टेटमेंट जो हम लोग को ध्यान में रखना है वो हो जाएगा कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसको देख लेते हैं। जो प्रोडक्ट साइड में है एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम साइड में 2 है, तो इस वाले साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम यानी कि पी के जगह पर 2 रखेंगे तो ये तो बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन के जगह पर यहाँ पर 3 है प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्टेंट में आपको क्यू के जगह पर कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि अभी वो 1 है, तो उसके जगह पर क्यू के जगह पर आप 3 रख देंगे तो वो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर 3 रखे तो जो हाइड्रोजन मेरा क्या हो जाएगा, 2 से अब 6 हो गया। तो इस साइड में प्रोडक्ट में देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, यानी कि इस पे 3 हो जाएगा। तो पी के जगह पर जो आपका हो जाएगा 2, क्यू के जगह पर हो जाएगा 3 और आर के जगह पर 1 और एस के जगह पर अगेन से 3। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, Which of the given option represent of a family of salt? साल्ट फैमिली ऑफ साल्ट में एक बात का ध्यान रखना है कि आप चेक करोगे या तो कैटायन वाला पार्ट सब में सेम हो या फिर एनायन वाला पार्ट सेम हो, तो दोनों में कुछ भी पॉसिबल है। ऑप्शन ए में चेक करेंगे NaCl, Na2SO4, CSO4, तो इसमें से यदि 2 देखेंगे तो सोडियम सोडियम है लेकिन इसमें कैल्शियम है, तो ये फिर नहीं होगा। फिर बाद बाकी 2 में सोडियम है, इसमें फिर कैल्शियम है, सॉरी क्लोरीन है, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर आप चेक करेंगे सारे में से, तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, फिर से कैल्शियम सल्फेट, तो सारे में सल्फेट है, तो इस तरीके से आपका ये जो हो जाएगा फैमिली ऑफ सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स आर। जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है रिडक्शन विथ कार्बन। लेकिन ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन भी होता है, लेकिन ये किस केस में होता है, जो हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज है उसके केस में होता है। नेक्स्ट, given below are the structures of some hydrocarbons. Select the two structures which are related to each other from the given option. कौन दो चारों में से 2 सिमिलर है उसको चेक करना। आप चेक करोगे कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 को दोनों में डबल बॉन्ड है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग। इसमें आपका 4 कार्बन है, इसमें कितना 4 कार्बन है लेकिन साथ में क्लोरीन ऐड किया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन आप 2 और 3 को देखेंगे तो दोनों में कितना है, 4 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन जुटा हुआ है, यानी कि दोनों आपका 4 कार्बन वाला है। और ये आप क्या कर सकते हो, ब्यूटेन है, और ये वाला भी ब्यूटेन है लेकिन एक दूसरे का आइसोमर है, तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। किस ऑप्शन में आपका 2 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका 2 एंड 3। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। यानी कि वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन के थ्रू वेजिटेबल घी में चेंज किया जाता है, तो वही बताना है कौन सा इनकरेक्ट है यानी गलत है। इट इज एन एडिशन रिएक्शन, करेक्ट है। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड पैलेडियम कैटालिस्ट, ये भी सही है। द प्रोडक्ट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, ये भी सही है। इट इज एन एडिशन रिएक्शन विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट, नहीं, एडिशन रिएक्शन है लेकिन एसिड के रूप में कैटालिस्ट यूज नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाद बाकी तीनों सही है, गलत को ही चूज करना था। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड। कॉलम 1 कॉलम 2 ऑप्शन देखेंगे। साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ स्पर्म, ये हो जाएगा आपका ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। फिर है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉय, ये हो जाएगा यूटेरस। फिर है साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये हो जाएगा वजाइना। नेक्स्ट है साइड थ्रू विच द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रॉय आर रिमूव्ड, ये हो जाएगा प्लेसेंटा। तो सारे ऑप्शन को जो आप चेक करेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो ये कौन सा है, ये है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल, ये आपका क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सेलेक्ट ए पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को इसमें सेलेक्ट करना है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड ही आपका बुक में दो ऑप्शन दिए हुए हैं। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक रिलीज, तो इसमें से जो आपका सही आंसर बनेगा म्यूकस एंड पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, when a beam of white light passes through a region of very fine dust particles, the color of light that scatters the most in that region is, it is blue, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का जो आंसर होगा आप लोग देखकर बना लेंगे, ऑप्शन नंबर सी 9R। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए बार मैग्नेट, इसमें से कौन सा सही नहीं है, नोट वाले को सिलेक्ट करना। इट सेट्स इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, करेक्ट। इट हैज अट्रैक्टिव पावर ऑफ आइलैंड फीलिंग्स, करेक्ट। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये भी करेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये गलत है, इनसाइड नहीं, ये आउटसाइड होता है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होता है। इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड, इसमें भी नेगेटिव वाला पूछा है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, ये होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, ये भी है। मटेरियल ऑफ द कोर फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ये भी है। रेडियस ऑफ द कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अदर देन द एबायोटिक components, which of the given biotic components are not required to make an aquarium with small herbivorous fishes a self-sustaining system, इसमें आप एक्वेरियम बना रहे हो, लेकिन एक्वेरियम क्या है, यानी कि एक वाटर रिलेटेड चीज है, तो इसमें से कौन सा जरूरी नहीं है। ऑप्शन है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तो नीड है। टेरेस्टेरियल प्लांट्स एंड टेरेस्टेरियल एनिमल्स, टेरेस्टेरियल का इसमें नीड नहीं है क्योंकि हम लोग को एक्वेटिक चेक करना है। डिकम्पोजर्स एज बैक्टीरिया एंड फंगी, ये भी नीड है क्योंकि एक साइकिल को पूरा करना है। कंज्यूमर्स एज क्लोन फिशेस एंड सी, ये तो सी वाला है, इसके लिए नीड नहीं है, यानी कि 1 और 4 नीड नहीं है, तो 1 और 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 और 4 नीड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेरेस्टेरियल प्लांट और कंज्यूमर फिशेस वाला। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस तरीके से एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। In our actions of writing or talking, our nervous system communicates with the muscles. It is correct. Cranial nerves and spinal nerves form the peripheral nervous system. ये भी correct. दोनों correct है लेकिन R explanation नहीं है एक। Magnetic field lines around a bar magnet never intersect each other. Correct है. Magnetic field produced by bar magnet is a quantity that has both magnitude and direction. ये भी सही है, दोनों सही है लेकिन R एक्सप्लेनेशन नहीं है एक। यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पोल्यूशन, करेक्ट है। जूट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट बैग में बी रीयूज्ड एज एन व्हेन नीडेड, सही है, यानी कि दोनों सही है और R
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो ठीक है, इस तरीके से ये एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।